ओम शांति। ये बाबा के जो अव्यक्त महावाक्य 13 जनवरी 86 को चले थे, उसका रिवाइज्ड कोर्स है। महावाक्यों का सार है, ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। अंडरलाइन करने वाला शब्द है सदा और बेहद, क्योंकि दुनिया में भी लोगों की खुशियों की जीवन होती, लेकिन उन खुशियों के जीवन का आधार अल्पकाल की प्राप्तियां होती, इसीलिए उनकी खुशी भी अल्पकाल की होती, सदा काल की नहीं। और दूसरा, क्योंकि उनके खुशियों का आधार हद की प्राप्तियां होती, इसलिए उनकी खुशी भी हद की होती, बेहद की नहीं होती। तो आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे थे। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी हैप्पी। पवित्रता धारण हुई है, इसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? हैप्पीनेस। होली है तो प्रैक्टिकल में हैप्पी है, अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है ना। यथार्थ माना अपने सत्य स्वरूप के अनुकूल, नॉलेजफुल, शांत, पवित्र नहीं है संकल्प या कर्म, इसीलिए खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि मेरा संकल्प नेगेटिव नहीं है, पर यदि मेरे संकल्प ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप नहीं है, अगर मेरे संकल्पों में पॉजिटिवली नॉलेज, पीस का प्रेजेंस नहीं है, तो फिर वो भी क्या कहते बाबा कि पवित्रता नहीं कहा जाएगा। अयथार्थ संकल्प, व्यर्थ, साधारण, तो व्यर्थ भी नहीं, साधारण भी नहीं और अयथार्थ भी नहीं। जब संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ, न व्यर्थ, न साधारण होते, तब उसको कहेंगे कि ये संपूर्ण पवित्रता है। ठीक है। और चेक करने पर ऐसा ज़रूर अनुभव होगा कि हाँ, नेगेटिव से तो हम छूट गए, क्योंकि नेगेटिव तो दुख देता है, तो नेगेटिव की तो हम प्रयत्न करते कि नेगेटिव से छूट जाए, क्योंकि दुख मिलता है। लेकिन ऑर्डिनरी, रूटीन, वेस्ट संकल्पों से हम अभी भी ऊपर नहीं उठते, और ऑर्डिनरी और रूटीन संकल्प जो होते वो चलते ही रहते। और बाबा कहते इसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे संपूर्ण, और इसी कारण खुशी नहीं होती, क्योंकि खुशी एक पॉजिटिव हैप्पीनेस है ना। ऐसा नहीं कि एब्सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस इज़ हैप्पीनेस, नहीं। हैप्पीनेस इज़ समथिंग, एक कॉन्क्रीट स्टेट है, और वो स्टेट कब एक्सपीरियंस होती? जब एब्सेंस ऑफ वेस्ट, नेगेटिव, ऑर्डिनरी और फिर यथार्थ संकल्प होते, माना नॉलेजफुल, पीसफुल, पावरफुल, लवफुल स्टेट होती,
तब जाकर कहेंगे खुशी का अनुभव होता। तो बाबा कहते संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म ना हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात जो बाबा कहते हैं कॉम्बिनेशन चेक एंड चेंज। सिर्फ चेक करेंगे तो गिल्ट होगा, तो व्यर्थ और साधारण को चेक करना है पर चेंज भी करना है। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, समर्थ और श्रेष्ठ है ना, एलिवेटेड और पावरफुल, उतना सदा खुशी की झलक, खुशनसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी बच्चों की ये दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। क्योंकि हद की खुशी, लौकिक रीति से खुशी तो बहुत लोग एक्सपीरियंस करते, लेकिन बाबा कहते रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी और आंतरिक खुशी वो कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। तो जब संपूर्ण ब्राह्मण बनते, माना बाबा की संपूर्ण श्रीमत पर चलते, तो प्रत्यक्ष फल बाबा कहते खुशी ही मिलती। और हम क्यों बने ब्राह्मण? ताकि हम खुशी का अनुभव कर सके, अविनाशी खुशी, रूहानी खुशी और आंतरिक खुशी। रूहानी आंतरिक खुशी व अति इंद्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता, वो प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, व यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कोई साधन मिला है, कोई प्राप्ति हुई है, कोई अल्पकाल की सैल्वेशन मिली है, कोई मान शान मिला है, या कोई अच्छा लगता है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, वो मिला है, तो उसके प्रमाण हमें खुशी हो रही है। क्योंकि इफ़ आवर हैप्पीनेस हैज़ अ रीज़न, देन अ रीज़न हैज़ अ सीज़न, and when the season will end, the reason will end, and then the happiness will also end. तो जो हमारी खुशी है, यदि वो अल्पकाल की सैल्वेशन या साधन या प्राप्ति या मान शान या सफलता या जो अच्छा लगता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसकी प्राप्ति के आधार से है, तो फिर वो जो प्राप्ति है वो तो सदाकाल नहीं रहेगी। और जब वो सदाकाल प्राप्ति नहीं रहेगी तो फिर खुशी भी सदाकाल की नहीं रहेगी। तो बाबा कहते इन आधारों से खुशी की प्राप्ति ये कोई वास्तविक खुशी नहीं है, क्योंकि वास्तविक खुशी माना अविनाशी खुशी, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। ऐसी खुशी तो दुनिया में भी प्राप्त होती है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो इस खुशी की प्राप्ति में बहुत गोते खाते रहते। और वैसे भी जीवन आज क्या है, चीज़ों, वस्तुओं, व्यक्ति, स्थान, मान शान, सफलता के पीछे भागने की दौड़ ही तो है।
और फिर एक दौड़ ख़त्म होती तो दूसरी, दूसरी दौड़ ख़त्म होती तो तीसरी। तो बाबा कहते ऐसे तो दुनिया वाले भी चल रहे हैं, उसके लिए फिर ब्राह्मण बनने की क्या ज़रूरत है ना। तो बाबा कहते अल्पकाल की खुशी, अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी ये तो दुनिया वालों के पास भी है। उनका भी स्लोगन है खाओ पियो मौज करो, है ना। लेकिन वो अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ। फिर यहाँ भी खुशी अल्पकाल की हुई, वहाँ भी अल्पकाल की हुई, तो फिर क्या अंतर हुआ। खुशियों के सागर के बच्चे बने तो हर संकल्प में हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो। हर संकल्प और हर सेकंड खुशी, क्योंकि संकल्प हमारी क्रिएशन है और सेकंड मेरी जायदाद है। बाबा ने ड्रामा अनुसार मुझे सेकंड्स और संकल्प दोनों मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं। और यदि मैंने हर सेकंड को सफल करना सीख लिया और यदि मैंने हर संकल्प को पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल, एलिवेटेड बनाना सीख लिया तो फिर मेरी खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो बाबा कहते कि सदा खुशियों के भंडार हो, इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। सीधे चल रहे थे, जब ज्ञान में आए तो मार्ग भी बहुत स्पष्ट दिखाई देता था और मंजिल भी बहुत स्पष्ट दिखाई देती थी। पता था 4 चीज़ें करनी है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, और मंजिल क्या है, सुख की जीवन, शांति की जीवन। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार में अंदर आते गए और ब्राह्मण जीवन आगे बढ़ता गया तो फिर इसको ये मिला, मुझे नहीं मिला, इसको मान मिला, मुझे नहीं मिला, इसकी सेवा में सफलता हुई, मेरी सफलता नहीं हुई, इसको क्रेडिट मिला, मुझे नहीं मिला, इसको आगे बिठाया, मुझे पीछे बिठाया। तो बाबा कहते फिर कहीं ना कहीं इन गलियों में खो जाते और फिर वो जो मंजिल क्लियर दिखाई दे रही थी कि मैं तो खुशी और शांति के लिए आया, वो खो जाती है और गलियों में फिर घूमने लगते हैं। और फिर वस्तु, व्यक्ति, सफलता, स्थान, इनके पीछे पड़ जाते हैं और जो खुशी का रास्ता था, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, उसको छोड़ देते हैं। और जो आज बाबा ने कहा पवित्रता और खुशी का लिंक है, तो योगी बनो, पवित्र बनो, ये जो बाबा ने हमें मंत्र दिया था खुशी के लिए, वो कहीं पीछे छूट जाता है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता है, लक्ष्य हद के बन जाते हैं, है ना। इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो, इसलिए आए थे सेंटर पर कि मुझे रिकग्निशन मिले, अप्रिसिएशन मिले, इसके लिए तो शायद नहीं आए थे। आए थे तो पूछा जाता था कि क्यों आए हो, तो यही कहते थे शांति के लिए आए हैं। और शांति का रास्ता तो, खुशी का रास्ता तो बहुत सिंपल था, पवित्रता, लेकिन उसको छोड़कर कहाँ फंस गए। इसलिए ये रूहानी जीवन अपनाई है। बाबा पूछते हैं ये तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है, आज मौज और कल मूंज, आज खुशी
कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है। ऐसी सेवा को छोड़ दो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो, है ना। ऐसी सेवा को छोड़ दो माना फिर टेक योर टाइम, अपनी प्योरिटी पर काम करना है, अपने संकल्पों पर विजय पानी है, अपनी अवस्था को बनाना है ना। क्योंकि सेवा हमारी अवस्था का बाय प्रोडक्ट है। बाबा ने हमें बताया है कि योग, जिसके अंदर योग का जौहर होता उसके ज्ञान का तीर लगता। तो फिर हम तीर मारने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें और जौहर पर काम ना करें, ये तो फिर सफलता का तरीका ही नहीं। तो बाबा कहते अगर खुशी गुम हो रही है, माना प्योरिटी की कमी है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो फिर उसमें फिर अपनी आंतरिक स्थिति को बनाने में समय देना चाहिए। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। सच्ची सेवा तभी होती जब हम रूहानी स्थिति, बेहद की स्थिति में रहते, जब हम अपने सर्व संबंध बाबा से जोड़कर बाबा के बच्चों की सेवा करते और बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते, न कि सेवा से। तो सेवा इज़ इनडायरेक्ट कर्म, माना मेरे सर्व संबंध सर्व प्राप्तियाँ बाबा से और उन प्राप्तियों को मैं शेयर करती अपने हमजिन्स के साथ। तो बाबा कहते जब इस रूप से सेवा होती तो बेहद की स्थिति और बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वो मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। ये लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। और जब हमारी स्थिति अच्छी होती तो उस स्थिति से जब हम सेवा में आते तो स्थिति में भी इजाफा होता। लेकिन यदि सेवा से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर ये साइन है कि वो यथार्थ सेवा नहीं है। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंछ, अभी अभी मौज और अभी अभी मूंछ, मूंछ माना डिसकंटेंटमेंट, कन्फ्यूजन की स्टेट, ये है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े। बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो, है ना। तो बाबा कहते यदि कुछ भी छोड़कर खुशी पर काम करना है तो खुशी पर करो, लेकिन ऐसा ना हो कि सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे खुशी ही छूटती जा रही है। तो ये अंदर की क्लैरिटी हमें रखनी है। जो ऑर्डर है ना, ज्ञान, योग, धारणा और फिर सेवा, है ना, इसको ऑनर करना है। पहले ज्ञान, फिर योग में अपने विकर्म विनाश करना, अंतर्मन की सफाई करना, स्वच्छता सत्यता में रहना, धारणा में जीवन में पवित्रता रखना, मन वचन कर्म की, और फिर उसके बाय प्रोडक्ट से सेवा करना। तो बाबा कहते जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ। ये सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो हैं लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही तो खुश नहीं समझते हो, है ना। कहाँ साइड सीन को तो मंजिल नहीं समझ रहे हो। साइड सीन तो मंजिल नहीं है ना। साइड सीन में फंसकर अल्पकाल का एंटरटेनमेंट तो हो रहा है, अल्पकाल की मस्ती तो छा रही है, लेकिन फिर मंजिल पे पहुँचेंगे या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है।
तो बाबा कहते साइट सीन कोई तो कहीं मंजिल नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइट सीन भी आकर्षण करने वाली होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य के अंदर ये एप्रिसिएशन, अप्रूवल, रिकग्निशन, एक्सेप्टेंस, इसकी इतनी भूख होती है, क्योंकि अज्ञान काल में यही बातें हम ढूंढते रहे थे, मान, शान, सफलता। और जब हम ज्ञान मार्ग में आते और हम सेवा करते तो हमें ये सब कुछ मिलने लगता, और कई बार वो इतना अट्रैक्टिव होता कि हम उसी में ही खो जाते। लेकिन यही देखने में आता कि जब वो मिला तो खुशी 5 मिनट हुई, लेकिन फिर जब वो नहीं मिला तो 4 दिन उदास रहे, या मनमुटाव हुआ, या मूंझे रहे, और फिर तेरे मेरे के संकल्प चले, ईर्ष्या द्वेष में बुद्धि गई। तो बाबा कहते ये देखो कि कितना पाया और कितना खोया। लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। अगर अतीन्द्रिय सुख तक नहीं पहुँचे तो फिर कल जो सुख धाम है उसमें कैसे जाएंगे। रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसीलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। लक्ष्य तो यही है ना कि हम राजा बने, राजयोग सीख रहे हैं। तो बाबा कहते पहले तो अपनी इंद्रियों का राजा, अपने मन बुद्धि संस्कार पर राज्य कर कर अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर सकें, तब तो जाकर सतयुग में राजा बनेंगे। तो बाबा कहते अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुँच रहे हैं। अल्पकाल के प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुशनसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो ना। अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। हाँ, अपने आप को तो खुश नहीं कर रहे कि जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। हाँ, अविनाशी खुशी की निशानी है। उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। तो अविनाशी खुशी से दूसरों की भी दुआएं प्राप्त होती, और ऐसा नहीं कि बस हम स्व से संतुष्ट हैं, स्व से खुश हैं, हम जो हैं जैसे हैं ठीक हैं, हमने गिव अप कर दिया है, दिल शिकस्त हो गए हैं। नहीं, बाबा कहते हिम्मत करो और अपनी स्टेज को ऊंचा करो, है ना। बाप दादा और निमित्त बड़ों से स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएंगी। अलबेलेपन में ये नहीं सोचना मैं तो ठीक हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते, है ना। मैं तो बहुत अच्छी हूँ पर मुझे दूसरे नहीं जानते। तो बाबा कहते क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? चलो मनुष्य की आँखों से छिप भी जाएंगी, कोई अंधा भी होगा, लेकिन क्या बाबा की आँखों से छिप जाएंगे हम? क्या बाप दादा भी हमें नहीं पहचानेंगे यदि सचमुच हम इतने नूरे रतन, इतने विशेष रतन हैं? तो बाबा कहते कि ये नहीं सोचना है कि दूसरों में प्रॉब्लम है, वो मुझे नहीं जानते, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो बाबा कहते ये भी कोशिश करनी है कि यदि मुझे सबका सहयोग, प्यार नहीं मिल पा रहा तो मैं अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, और बाप दादा की दुआएं, बाप दादा की नज़र मुझ पर ज़रूर पड़ेगी जब मैं हीरा अपने सारे फ्लॉज को मिटाकर चमकूँगी। सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती, इसलिए धोखा कभी नहीं कहना। यही पाठ पक्का करना। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुशनसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वो खुश नसीब है ना। खुश नसीब कौन है? जो सदा खुश है, बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी, क्योंकि खुशी सब खुशनसीबी को अट्रैक्ट करती है। ये पाठ पक्का किया, पाठ समझ में आया, है ना। अब
इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो सेवा से हमें खुशी होती है, और बाबा ने बताया कि सेवा जो है वो खुशी का बाय प्रोडक्ट है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई सेवा से हमारी स्थिति बिगड़ती है ना। हमारी स्थिति बिगड़ती है क्योंकि आंतरिक पवित्रता की कमी है। साधारण संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तेरे मेरे के संकल्प चलते हैं, बेहद की दृष्टि वृत्ति नहीं बनी है। तो सेवा से किनारा कर लेने से हम खुश हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो बाबा कहते सेवा के बीच ये बात समझ ज़रूर आती है कि मुझे डिसकंटेंटमेंट हो रही है, क्योंकि अकेले बैठते तो ये बात समझ नहीं आती। तो जब समझ आती है तब किनारा कर लेना सेवा से या सेवा छोड़ देना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बाबा ने जो बात बताई चेक एंड चेंज, है ना। तो चौथी सब्जेक्ट पर भी ध्यान तो ज़रूर देना है। ज्ञान योग धारणा कर रहे हैं तो सेवा भी करनी ज़रूर है, लेकिन ये है कि कौन सी बात है मेरे अंदर जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, उस संस्कार पर मेहनत करते हुए फिर मुझे सेवा करनी है ना। कभी कभी बच्चे इसको भी एक्सक्यूज़ बना लेते कि अब सेवा में खुशी जा रही है तो अब सेवा ही नहीं करनी है। लेकिन क्या सेवा नहीं करेंगे तो खुशी होगी? क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलता है। और बाबा ने ये भी कहा है कि सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी है, और भविष्य फल जो है वो राज्य अधिकारी बनने की बात है। तो बाबा कहते सेवा तो करनी ही है, लेकिन सेवा करनी है स्वस्थिति को चेक कर कर, चेंज कर कर। और इसमें और एक जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम किसी भी संदर्भ में रहते, चाहे कोई व्यवहार के सम्मुख हैं और फिर हमारी स्थिति डिस्टर्ब हुई, या कोई हम कार्य कर रहे हैं और हमारी स्थिति डिस्टर्ब हुई, तो जब हम अपने से पूछें कि मेरी स्थिति क्यों डिस्टर्ब हुई, तो हम अपने आप को राइट क्वेश्चन पूछें। हम यूजुअली ये पूछते इन्होंने ऐसा क्या किया या बाहर ऐसा क्या हुआ जिससे मेरी स्थिति डिस्टर्ब हुई, और फिर हम उस सिचुएशन को अवॉइड करने लगते। लेकिन जो सही प्रश्न है वो ये है कि मेरे अंदर वो कौन से गुण की कमी है, कौन से संस्कार की कमी है, कौन सी शक्ति की कमी है, या मेरे अंदर वो क्या कमज़ोरी है जिसके कारण मुझे ये बात इस तरह से फील हुई। क्योंकि हमारे अनुभव तो सब मन में होते ना, और मन में हमें वही अनुभव होते जैसे हमारी बुद्धि और संस्कार की अवस्था होती। तो यदि मेरे को मन में अच्छा अनुभव नहीं हो रहा, तो मैं चेक करूं कि मेरा कौन सा संस्कार विघन डाल रहा है, या बुद्धि में नॉलेजफुल, पावरफुल, प्योर स्टेट में मुझे कहाँ कमी हो रही है, और फिर हम उसको चेंज करें। तो चेक एंड चेंज एंड देन कम टू एक्शन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि टेम्पररी सल्यूशन कर लिया कि अब तो हमें सेवा ही नहीं करनी है, और फिर धीरे धीरे वो जो सेवा का भी भाग्य बन रहा था वो भी ख़त्म होता जाए। तो बाबा की बातों को बहुत गहराई से समझना होता है ना। बाबा कहते खुशी पहले, माना पहले अंदर को ठीक करना है फिर बाहर काम करना। ऐसा नहीं अंदर को ही ठीक करते रहना, बाहर कुछ करना नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बाहर सब कुछ छोड़ देंगे तो अंदर ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो मेहनत दोनों तरफ करनी पड़ेगी। ओके। तो बाबा कहते बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। हद को छोड़ फिर भी हद में ही जाना, तो बेहद का अनुभव कब करेंगे। बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है ना। रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़ी हो, दाता विधाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता है। बाप तो सुख स्वरूप, आप तो सुख स्वरूप सुख दाता के बच्चे हो, अब समझा क्या करना है। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है ना।
तो बाबा ने 2 साधन दिए हैं, थॉट एंड टाइम, है ना। तो अपनी थॉट को और टाइम को हमेशा कहाँ एंकर्ड रखो, हर सेकंड हर संकल्प अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना और फिर हाथों से कार्य करना। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं, क्या कहते हैं, रिपीट करना, खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। अच्छा, अब पार्टियों से बाबा की मुलाकात है। पहली पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना। कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता है। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वो सदा के लिए अपने जीवन का विघन बन जाता है, क्योंकि वो जिससे अटैचमेंट है उसकी कर्मों की गति अपनी है, और जब हमें अटैचमेंट हो जाती तो मेरी स्थिति उसकी स्थिति के साथ जुड़ जाती, फिर वो ऊपर नीचे होता तो मैं भी ऊपर नीचे होती। भले ही मैं बाबा को याद भी करती, पुरुषार्थ भी करती, लेकिन फिर अटैचमेंट के कारण जैसे उसकी अवस्था मेरी अवस्था का आधार बन जाती और फिर वो सदा काल का एक विघन बन जाता। इसलिए बाबा कहते हैं कि आर्टिफिशियल प्यार सबसे और रियल प्यार एक बाबा से, है ना। तो बाबा कहते सबसे न्यारे और एक बाबा से प्यारे। तो बाबा कहते कि फिर वो जीवन का विघन बन जाता, इसीलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो, है ना। हम उनका सहारा बने, वो हमारे जीवन का विघन ना बने, है ना। और अगर वो हमारे जीवन का विघन बन गए तो हम उनके जीवन का सहारा कैसे बनेंगे, है ना। ओके, कल पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? ऐसा निश्चय बुद्धि जो पाँव भी कोई हिला न सके। माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, और आती कैसे है? व्यक्ति के द्वारा, वस्तु के द्वारा, वैभव के द्वारा, है ना, शरीर के द्वारा। तो बाबा कहते जब हर एक से हमारा न्यारापन होता और बाबा से प्यार होता तो फिर माया आती, लेकिन हम माया के चक्कर में नहीं आते। लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव ना हिले। माया स्वयं सरेंडर होती है ना। माया बहुत वाइज है, यदि हम नहीं हिले तो वो सरेंडर हो जाती है। आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना, बाप के आगे सरेंडर होना, माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं, है ना। जब हम बाबा के आगे सरेंडर हो गए, जब हमारा सब हर संकल्प बोल कर्म श्रीमत के आधार से है, तो फिर बाबा कहते माया के आगे सरेंडर नहीं होते और निश्चिंत रहते। अगर ज़रा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है ना। इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू वरी यू डोंट ट्रस्ट योर फादर। तो अगर हम चिंता करते हैं तो माना हमें निश्चय की कमी है, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है कि हम मास्टर भाग्य विधाता के बच्चे हैं। बाबा ने हमें कहा है कि हमारा आदि मध्य अंत जो है वो हीरो एक्टर का पार्ट हम निभाते हैं, और बाबा ने कहा है ड्रामा की हर सीन हमारे लिए कल्याणकारी है। तो फिर ऐसे बाबा के बच्चे जो बाबा पर निश्चय रखते हैं, वो अगर चिंता करें तो इसका मतलब निश्चय में कमी है। कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती है, उसका क्या कारण क्या होता है? ज़रूर किसी न किसी बात में निश्चय की कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी है, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी हो, चाहे बाप में निश्चय की कमी हो, है ना। अगर स्वयं में निश्चय की कमी है तो स्वमान के अभ्यास को बढ़ाएं। यदि बाप में निश्चय की कमी है तो बाबा से सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाएं। और यदि ड्रामा में निश्चय की कमी है तो बिंदु लगाने का अभ्यास करें, है ना। और जब बिंदी लगाते तो फिर उसके बाद देख पाते कि वास्तव में ड्रामा के सीन में क्या कल्याण छिपा हुआ था। तो बाबा कहते तीनों ही प्रकार के निश्चय में ज़रा भी कमी है
तो निश्चिंत नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता की बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। टेम्पररी सुलाने की दवाई दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकते। तो चिंता का तो एक ही इलाज है, वो है बाबा पर निश्चय, चारों सब्जेक्ट पर निश्चय। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ती है। इसीलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहें। सदा एक बल एक भरोसा, यही पांव है ना। क्या पांव है? एक बल एक भरोसा। निश्चय कहो भरोसा कहो एक ही बात है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। तो 3 शब्द है, निश्चय, निश्चिंत और निश्चित। जो निश्चय बुद्धि है वो निश्चिंत है, और जो निश्चिंत है उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि हमारे डाउट्स ही हमारे भाग्य को खराब करते हैं, है ना। दूसरी पॉइंट है, सदा बाप पर बलिहार जाने वाले हो। जो भक्ति में वायदा किया था वो निभाने वाले हो ना। क्या वायदा किया था? हाँ, कि सदा आप पर बलिहार जाएंगे। बलिहार अर्थात सदा समर्पित हो, बलवान बनने वाले। जो बलिहार हो गए, तो बाबा कहते तो बलिहार हो गए या होने वाले हो। बलिहार होना माना मेरा कुछ नहीं, मेरापन समाप्त। मैं ट्रस्टी हूँ, है ना। मैं बाबा की दुकान का मैनेजर हूँ। मेरा शरीर भी नहीं। तो कभी देह अभिमान में आते हो, मेरा है तब देभान आता है ना। जब मेरा है ही नहीं तो मेरापन कैसे आएगा? मेरापन तो तब आएगा ना जब मेरा है। जब तेरा होगा तो मेरापन का चांस ही नहीं है। इससे भी परे रहने वाले इसको कहा जाता है बलिहार जाना। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो। सब कुछ तेरा, यही अनुभव करते चलो। जितना ज़्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप, जितना ज़्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी है ना। तो बाबा कहते तेरेपन के अनुभवी बनते चलो। वो कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियाँ सबको सुनाते रहो। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज़्यादा प्राप्त करती है। अच्छा, विदाई के समय 14 जनवरी मकर संक्रांति की याद प्यार। अब आप देखो, ये 13 तारीख से बाबा मिले और फिर 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन विदाई ली। तो बाबा की याद प्यार सुनते हैं। 14 तारीख संक्रांति के महावाक्य हैं। आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है। कुछ खाते हैं, कुछ खिलाते हैं। वो तिल दान करते हैं या खाते हैं। तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी। कोई भी बात होती है, छोटी सी होती है, तो कहते हैं ये तिल के समान है, और बड़ी होती है तो पहाड़ के समान कहा जाता है। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता है। तो तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो। तो बाबा कहते तिल खाने और खिलाने का यादगार है। तो तिल खाना माना बिंदी बनना, अति सूक्ष्म बिंदी बन जाना। जब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो, है ना। तो पतंग इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि जब हम तिल जैसे अति सूक्ष्म बिंदी बन जाते, बड़ी बात को छोटा कर देते और अपनी सूक्ष्म शांत अवस्था में एकाग्र हो जाते, तो हम उड़ते पतंग की तरह। और हमारी उड़ान कहाँ तक जाती? परम धाम तक। तो तिल का भी महत्व है। और तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं। ऐसे तिल नहीं खाते हैं, है ना। मधुरता
अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। तो किसी को आत्मिक स्थिति में लाना, तो उससे पहले उसको स्नेह के सूत्र में बांधना पड़ता है। वो हमारे निमित्त के द्वारा बाबा के स्नेह के सूत्र में जब बनते, तभी वो अपने को आत्मा अनुभव कर पाते। जब बाबा का प्यार मिलता, बाबा की हीलिंग मिलती, तब वो आत्मा अपनी सारी बड़ी बातों को भुलाकर छोटा बन पाती, सूक्ष्म बन पाती, आत्मिक स्थिति में स्थित हो पाती। तो बाबा कहते इसलिए तिलों को जोड़ने वाला गुड़ दिखाया गया है। तो बाबा कहते कि और तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं। मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही तिल खाओ तो कड़वा लगेगा, है ना। ऐसे ही ज्ञान सुनाएंगे किसी को आत्मा का तो फीका लगेगा, लेकिन उसको बाबा के स्नेह से, रूहानी स्नेह से आत्मा का ज्ञान सुनाएंगे तो उसको फिर वो आत्मा का ज्ञान जो है वो बहुत रमणीक लगेगा। लेकिन मीठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाती हो। तो ये संगठित मधुरता का यादगार है, इसकी भी निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना, ये है आज के दिन का महत्व। और बाबा हमेशा कहते मनाना अर्थात बनना। तो आप बने हो और वो सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते हैं। तो हम जब उसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस में स्थित होते, तो वही सारी चीज़ें करते हुए हम बनते जाते, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते। और वो जो है वो सिर्फ अल्पकाल के लिए मनाते। इसमें दान देना अर्थात जो भी कुछ कमज़ोरी हो उसको दान में दे दो, है ना। जब तिल बन रहे हैं, बड़ी बात को छोटा कर रहे हैं, तो सारी बड़ी बातें किसको दे देनी है? बाबा को दे देनी है। और उन बातों को बड़ी बनाने का आधार जो विकार है, कमज़ोरियाँ हैं, उनको बाबा को दे देना है। छोटी सी बात समझकर दे दो, तिल समान समझकर दे दो। बड़ी बात नहीं समझो, है ना। बड़ी बात को पहले छोटा बनाओ और फिर बाबा को दे दो। बड़ी बात को छोटा कैसे बनाते, है ना। छोटी बात को बड़ा बनाना हमें आता है ना, जैसे राई का पहाड़ बनाना तो आता है। छोटी बात को सोच सोच कर बड़ा बनाते, और बड़ी बात को फुल स्टॉप लगा कर छोटा बनाना होता है। बाबा ने हमें 3 बिंदी दी है, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। इन 3 बिंदुओं को लगाकर बड़ी बात को पहले छोटा बना देना है और फिर बाबा को दे देना है। तो बाबा कहते कि बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं। तिल के समान छोटी बात दान देना, खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे दो। ये है दान का महत्व। सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना और सदा बड़ी बात को छोटा समझ समाप्त करना, आग में जला देना, ये है महत्व। तो मना लिया ना, दृढ़ संकल्प की आग जला दी, है ना। कौन सी आग जलाकर ख़त्म करनी है बात को? दृढ़ संकल्प की आग जलाते हैं ना इस दिन। तो संस्कार परिवर्तन दिवस, ये संक्रांति कहेंगे। संक्रांति क्या है? संस्कार परिवर्तन दिवस। आप संस्कार परिवर्तन कहेंगे। अच्छा, सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुशनसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले,
ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने की याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। स्मृति से समर्थी आती, तो जब हम भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते तो हम सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान की समर्थी को उत्पन्न करते। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। बाबा अपने बच्चों को, जब यज्ञ की प्रारंभ हुआ और दादियाँ सब छोटे छोटे होते थे, तो बाबा उनको ये सम्मान देते कि आप चैतन्य ठाकुर हो, और जो सबसे बड़ा बाबा है, ऊंचे से ऊंचा भगवान, वो संगम युग में चैतन्य ठाकुरों की सेवा कर रहे हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं, है ना। बाबा बच्चों को अमृत वेले बहुत प्यार से उठाते आदि से, और अब भी कईयों को अनुभव होता खटिया हिलने का, अलार्म के अचानक बज जाने का, किसी के दस्तक देने का। तो बाबा अमृत वेले बच्चों को प्यार से उठाते, भोग लगाते हैं। बाबा ने हमारे भोजन को भोग बना दिया, और बाबा हमें प्यार से सुलाते, हम बाबा की गोद में सोते हैं। और आदि में तो बाबा चक्कर लगाते थे और हर बच्चे के पाँव भी देखते थे कि सोते समय मेरे चैतन्य ठाकुरों के पाँव साफ हैं। बाबा हर बच्चे को अपने हाथों से चांदी के चम्मच से खिलाते थे, जैसे ठाकुरों को भोग लगाया जाता है। तो स्वयं भगवान ब्रह्मा तन से ये सब कर्तव्य हम बच्चों के लिए करते रहे। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले, है ना। हमारे उठने पर भी गीत बजता और सोने पर भी गीत बजता। 9:30 का जो रिकॉर्ड बजता उस पर हम सोते रात को, और 3:30 का रिकॉर्ड हमें जगाता। ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वो बहुत लाडकोड करते हैं, वो बहुत ऊपर नीचे होते, नखरे दिखाते। माया के लाडले नहीं बनना, बाबा के लाडले बनना। माया के लाडले कैसे बन जाते हैं, है ना। जब हम ये जो बाबा हमें देता, इन गिफ्ट्स को हम ग्रैटिट्यूड से एक्सेप्ट नहीं करते, तो माया के लाडले बन जाते। तो बाबा हमें इतना बड़ा भाग्य देता, और जब हम उस भाग्य को रिकग्नाइज करते तो हम बाबा के लाडले बनते, और जब हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते तो माया के लाडले बनते, और फिर सब कुछ मिलते हुए भी हम उसकी महानता को, उसकी श्रेष्ठता को, उसके भाग्य को रियलाइज नहीं करते। स्लोगन है, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा क्या है? अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।